welcome back to my channel. Myself Kashish Midda from KM Academy. ठीक है, तो 16 चैप्टर हम बायो की एनसीईआरटी के अंदर क्लास 11th की जो एनसीईआरटी है उसके अंदर हम कवर कर चुके हैं 16 चैप्टर तक। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास चैप्टर नंबर 17, जिसके अंदर हमको पढ़ना है लोकोमोशन एंड मूवमेंट। मेजर पॉइंट आ जाता है लोकोमोशन और मूवमेंट से हम क्या समझते हैं। लोकोमोशन से मतलब होता है कि एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक जो मूवमेंट हो रही है या फिर कोई भी वो मूवमेंट कर रहा है उसको हम क्या कह देते हैं, लोकोमोशन। ठीक है, तो इसके अंदर हमको पढ़ने क्या क्या है, कौन कौन से सब टॉपिक पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मूवमेंट कितनी होती हैं, देन मसल्स के बारे में पढ़ेंगे, स्केलेटल सिस्टम पढ़ेंगे, जॉइंट्स पढ़ेंगे और फिर लास्ट में हम पढ़ेंगे डिसऑर्डर ऑफ मस्कुलर एंड स्केलेटल सिस्टम के बारे में। तो शुरू करते हैं। मूवमेंट जो है वन ऑफ द सिग्निफिकेंट फीचर्स होता है लिविंग बींग्स के अंदर। एनिमल्स एंड प्लांट्स जो है एग्जिबिट करते हैं वाइड रेंज ऑफ मूवमेंट को। स्ट्रीम ऑफ होता है प्रोटोप्लाज्म से इन द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, जैसे कि अमीबा जो कि सिंपल फॉर्म है मूवमेंट के लिए। मूवमेंट ऑफ सीलिया, फ्लैजिला, टेंटेकल्स क्या शो करते हैं, बाय मैनी ऑर्गेनिज्म से शो किया जाता है। ठीक है, देन है ह्यूमन बींग्स मूव कर सकते हैं अपने लिम्स को, जोस को, आईलिड्स को, टंग को एक्सेट्रा। सम ऑफ द मूवमेंट रिजल्ट करती हैं चेंज और प्लेस और लोकेशन कि कुछ मूवमेंट्स ऐसी होती हैं जो हमको क्या दिखाती हैं, प्लेस के अंदर चेंज दिखाती है या फिर लोकेशन के अंदर चेंज दिखा देती है। सच वॉलेंट्री मूवमेंट्स आर कॉल्ड लोकोमोशन। ऐसी मूवमेंट को हम क्या कह देते हैं, लोकोमोशन कह देते हैं। अब मूवमेंट कौन कौन सी आ जाती है हमारे पास, जैसे कि वॉकिंग। अगर हम वॉक कर रहे हैं तो हम देखेंगे कि पहले हम कौन सी पोजीशन पे थे, कौन सी लोकेशन पे थे, कौन से प्लेस पे थे, और थोड़ी देर बाद हम जो लोकेशन है या फिर प्लेस है वो चेंज हो जाता है। रनिंग हो गया, क्लाइंबिंग हो गया, फ्लाइंग हो गया, स्विमिंग हो गया, ये सारी फॉर्म क्या है, लोकोमोटरी मूवमेंट्स के अंदर आती हैं। देन है लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स जो है उसको नीड नॉट बी डिफरेंट फ्रॉम दोज जो कि अफेक्ट करती हैं अदर टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स को, कि जो लोकोमोटरी जो स्ट्रक्चर्स हैं उनको नीड नहीं होती कि वो और अलग मूवमेंट्स को जो है अफेक्ट करे। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे कि पैरामीशियम के अंदर सीलिया जो है हेल्प करता है मूवमेंट करने के लिए ऑफ फूड थ्रो साइटोफेरिंग्स के जरिए एंड इन लोकोमोशन एज वेल। ठीक है, हाइड्रा कैन यूज करता है टेंटेकल्स को, कैप्चर करता है इट्स प्रे को एंड ऑल्सो यूज देम फॉर लोकोमोशन। लोकोमोशन के लिए भी उसको यूज करता है। हम लिम्स का यूज करते हैं चेंज करने के लिए बॉडी पोस्चर्स को एंड लोकोमोशन एज वेल। द अबव ऑब्जर्वेशन जो है सजेस्ट करती है मूवमेंट्स एंड लोकोमोशन कैन नॉट बी स्टडी सेपरेटली, कि इनको अलग अलग हम स्टडी नहीं कर सकते। बट ऑल मूवमेंट्स आर नॉट लोकोमोशन, लेकिन सारी जो मूवमेंट हैं वो लोकोमोशन नहीं हो सकती हैं, क्योंकि अगर हम एक ही पोजीशन पे हिल डुल रहे हैं, कोई भी मूवमेंट कर रहे हैं, तो हमारा क्या होगा, हमारी प्लेस या लोकेशन चेंज नहीं हो रही है। और जहां प्लेस या लोकेशन चेंज नहीं हो रही है उस टर्म को हम लोकोमोशन नहीं बोल सकते। लेकिन हम मूवमेंट तो कर ही रहे हैं तो उसको मूवमेंट वर्ड उसके लिए यूज कर सकते हैं, लेकिन लोकोमोशन नहीं कर सकते। मेथड ऑफ लोकोमोशन जो है परफॉर्म होता है बाय एनिमल्स जो कि वेरी करते हैं विद देयर हैबिटेट एंड द डिमांड ऑफ द सिचुएशन। हाउएवर लोकोमोशन जो है जनरली होता है फॉर सर्च ऑफ फूड के लिए, शेल्टर के लिए, मेट के लिए, या फिर सूटेबल ब्रीडिंग ग्राउंड्स के लिए, फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशंस के लिए, या फिर किसी भी अपने एनिमी या प्रेडेटर को पकड़ने के लिए। देन टाइप्स ऑफ मूवमेंट के बारे में बात करते हैं। सेल्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी जो है एग्जिबिट करते हैं थ्री मेन टाइप्स ऑफ मूवमेंट शो करती है, जैसे कि अमीबॉइड होगी, सिलियरी होगी या फिर मस्कुलर होगी। मस्कुलर में यानी कि मसल से होती है, अमीबॉइड या फिर अमीबा जो कर रहा है, एंड सिलियरी जहाँ पे सीलिया प्रेजेंट होते हैं। Some specialized cells in our body like macrophages and leukocytes in blood जो होते हैं exhibit करते हैं अमीबॉइड मूवमेंट की, कि क्या अमीबा की तरह जो मूवमेंट करते हैं। इट इज अफेक्ट करता है बाय सूडोपोडिया जो कि फॉर्म्ड होता है बाय द स्ट्रीमिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म से, ठीक है, एज इन अमीबा के अंदर। देन साइटोस्केलेटल एलिमेंट्स जो है लाइक माइक्रोफिलामेंट्स ऑल्सो इन्वॉल्व होते हैं अमीबॉइड मूवमेंट के अंदर। सिलियरी मूवमेंट जो कि सीलिया से होती है अकर होती है मोस्ट ऑफ अवर इंटरनल ट्यूबुलर ऑर्गन्स के अंदर जो कि लाइंड होते हैं बाय सिलिएटेड एपिथेलियम। द कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट्स ऑफ सीलिया जो है इन द ट्रैकिया हेल्प करते हैं रिमूविंग करने के लिए डस्ट पार्टिकल्स को एंड सम ऑफ द फॉरेन सब्सटेंसेस को जो कि इनहेल हो जाते हैं अलोंग विद द एटमॉस्फेरिक एयर। जो हम मतलब कि सांस ले रहे हैं उसके साथ में कुछ जो डस्ट पार्टिकल्स हैं वो हमारे अंदर चले जाते हैं, उनको रिमूव करने में हेल्प करता है। पैसेज ऑफ ओवा थ्रू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट जो है फैसिलिटेट करती है बाय द सिलियरी मूवमेंट को। देन मूवमेंट ऑफ आवर लिम्स जो टंग एक्सेट्रा जो है रिक्वायर करता है मस्कुलर मूवमेंट को। कॉन्ट्रेक्टाइल प्रॉपर्टी होती है ऑफ मसल्स के अंदर, इफेक्टिवली यूज्ड होती है फॉर लोकोमोशन एंड अदर मूवमेंट्स बाय ह्यूमन बींग्स एंड मेजॉरिटी ऑफ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। लोकोमोशन जो है रिक्वायर करता है परफेक्ट कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटी ऑफ मस्कुलर स्केलेटल एंड न्यूरल सिस्टम को।
इन दिस चैप्टर हम पढ़ेंगे अबाउट द टाइप ऑफ मसल्स, देयर स्ट्रक्चर, मैकेनिज्म ऑफ देयर कॉन्ट्रैक्शन एंड इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो कि स्केलेटल सिस्टम के बारे में होगा। देन नेक्स्ट पॉइंट जो आता है हमारे पास दैट इज मसल। तो हमने 8th चैप्टर के अंदर पढ़ा था सीलिया, फ्लैजिला, आउटर ग्रोथ ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। जिसने नहीं पढ़ा वो पीछे वाले लेक्चर में जाके देख लेना। फ्लैजिलर मूवमेंट जो है हेल्प करते हैं स्विमिंग के लिए ऑफ स्पर्मेटोजोआ, मेंटेनेंस करती है वाटर करंट के लिए इन द कैनाल सिस्टम ऑफ स्पॉन्ज एंड लोकोमोशन ऑफ प्रोटोजोआ लाइक यूग्लिना के अंदर। देन मसल जो है स्पेशलाइज्ड टिश्यू होता है ऑफ मेसोडर्मल ओरिजिन। अबाउट 40 से 50% ऑफ द बॉडी जो है वेट करती है ऑफ ए ह्यूमन एडल्ट, जो कि कंट्रीब्यूट होती है बाय मसल से। 40 से 50% जो वेट है वो सारा किसका होता है, मसल्स का होता है। देन दे हैव स्पेशल प्रॉपर्टीज होती है लाइक एक्सिटिविटी, कॉन्ट्रैक्टिलिटी, एक्सटेंसिबिलिटी एंड इलास्टिसिटी। मसल्स जो है क्लासिफाइड होती है यूजिंग डिफरेंट क्राइटेरिया, नेमली लोकेशन होगी, अपीयरेंस होगी, नेचर ऑफ रेगुलेशन ऑफ देयर एक्टिविटीज। बेस्ड होते हैं लोकेशन पे। 3 टाइप्स ऑफ मसल्स आइडेंटिफाइड होती है जैसे कि स्केलेटल, विसरल एंड कार्डियक मसल। स्केलेटल मसल्स क्या होती है, जो कि एसोसिएट होती है विद द स्केलेटल कंपोनेंट्स के साथ ऑफ द बॉडी। स्ट्राइप्ड अपीयरेंस होती है, अंडर द माइक्रोस्कोप हम इसको देख सकते हैं। इसको जिसको हम क्या बोल देते हैं, दैट इज striated मसल्स एज देयर एक्टिविटीज अंडर द वॉलेंट्री कंट्रोल ऑफ द नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में होती है। दे आर नोन एज वॉलेंट्री मसल्स टू, इसको वॉलेंट्री मसल्स भी बोला जाता है, जो कि प्राइमरली इन्वॉल्व होती है लोकोमोटरी एक्शंस के लिए एंड चेंज कर देती है बॉडी के पोस्चर को। देन आ जाते हैं हमारे पास विसरल मसल, जो कि लोकेट होती है इनर वॉल्स ऑफ द होलो विसरल ऑर्गन्स के अंदर ऑफ द बॉडी, लाइक एलिमेंट्री कैनाल की तरह होती है, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर एक्सेट्रा। दे डू नॉट एग्जिबिट, मतलब एग्जिबिट नहीं करता है एनिस्ट्रेशन या फिर स्मूथ इन अपीयरेंस होती है, ठीक है। एंड हेंस दे आर कॉल्ड स्मूथ मसल्स, जिसको हम स्मूथ मसल्स बोल देते हैं या फिर नॉन स्ट्रेटेड मसल्स भी बोल देते हैं। देयर एक्टिविटीज आर नॉट अंडर वॉलेंट्री कंट्रोल, वॉलेंट्री कंट्रोल ऑफ द नर्वस सिस्टम के अंदर वो नहीं होती हैं। नोन एज इनवॉलेंट्री मसल इसको बोला जाता है। असिस्ट for example transportation of food through the digestive tract and gametes through the genital tract। नेक्स्ट आ जाता है एज द नेम सजेस्ट कार्डियक मसल आर द मसल्स ऑफ हार्ट होती है। मैनी कार्डियक मसल्स सेल्स असेंबल होती है इन्हें ब्रांचिंग पैटर्न के अंदर टू फॉर्म ए कार्डियक मसल। बेस्ड होती है अपीयरेंस पे। कार्डियक मसल्स क्या होती है, स्ट्राइटेड होती है, दे आर इनवॉलेंट्री इन नेचर होती है, एज द नर्वस सिस्टम उसको कंट्रोल नहीं कर सकता है their activities directly। Let us examine a skeletal muscle जो कि डिटेल टू अंडरस्टैंड है द स्ट्रक्चर एंड मैकेनिज्म ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। ईच ऑर्गेनाइज स्केलेटल मसल इन आवर बॉडी जो है बनी हुई होती है मसल बंडल से, मतलब बहुत सारे मसल बंडल उसके अंदर होते हैं और फेसिकल्स उसको बोला जाता है, जो कि हेल्ड टुगेदर हेल्ड करके बाय कॉमन कोलेजिनस कनेक्टिव टिश्यू से लेयर बनाती है, जिसको हम बोल देते हैं फेजिया। ईच मसल बंडल जो है कंटेन करता है नंबर ऑफ मसल फाइबर्स को। ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होता है, डायग्रामेटिक क्रॉस सेक्शनल व्यू ऑफ ए मसल, जो कि शो करता है मसल बंडल एंड मसल फाइबर्स को। जो ये पीछे हैं जिसको मसल बंडल बोलते हैं या फिर फेसिकल बोलते हैं, और आगे की तरफ जो सेल्स लाइक स्ट्रक्चर है दैट इज मसल सेल या फिर मसल फाइबर इनको बोला जाता है। मसल फाइबर जो है लाइंड होती है बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसको हम सर्कोलेमा बोलते हैं। सर्कोलेमा एनक्लोज करता है सर्कोप्लाज्म को। मसल फाइबर जो है सिंकेटिनम एज द सर्कोप्लाज्म जो कंटेन करता है मैनी न्यूक्लियाई को एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर। एग्जांपल दे दिया सर्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफ द मसल फाइबर जो है स्टोर हाउस होता है ऑफ कैल्शियम आयंस का। एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द मसल फाइबर जो है प्रेजेंस होती है ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ पैरेलल अरेंज फिलामेंट्स होते हैं इन द सर्कोप्लाज्म, जिसको हम मायोफिलामेंट्स और मायोफिब्रिल्स बोलते हैं। ईच मायोफिब्रिल जो है अल्टरनेट डार्क होता है एंड लाइट बैंड्स ऑन इट प्रेजेंट होते हैं। एंड डिटेल स्टडी ऑफ द मायोफिब्रिल स्टेबलाइज है स्ट्रेटेड अपीयरेंस के अंदर ड्यू टू डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न ऑफ टू इंपॉर्टेंट प्रोटीन होते हैं दैट इज एक्टिन एंड मायोसिन। द लाइट बैंड जो है कंटेन करता है एक्टिन एंड इज कॉल्ड आई बैंड, और आइसोट्रोपिक बैंड इसको बोला जाता है, वेयर द डार्क बैंड को ए या फिर अनआइसोट्रोपिक बैंड बोला जाता है, जो कि कंटेन करता है मायोसिन को। बोथ द प्रोटीन जो है अरेंज्ड होते हैं रोड लाइक स्ट्रक्चर्स के अंदर, पैरेलल होते हैं एक दूसरे के, ऑल्सो टू द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ऑफ द मायोफिब्रिल। देन एक्टिन फिलामेंट जो है थिनर होता है एज कंपेयर टू मायोसिन फिलामेंट, हेंस आर कॉमनली कॉल्ड थिन और थिक फिलामेंट्स रिस्पेक्टिवली इसको बोला जाता है। इन द सेंटर ऑफ द ईच आई बैंड इज ए इलास्टिक फाइबर प्रेजेंट होता है, जिसको जेड लाइन बोलते हैं, जो कि बाइसेक्ट करती है इसको। द थिन फिलामेंट आर firmly अटैच्ड होता है टू द जेड लाइन। द थिक फिलामेंट जो है इन द ए बैंड आर आल्सो हेल्ड टुगेदर इन द मिडल ऑफ द बैंड बाय थिन फाइब्रस मेम्ब्रेन, जिसको एम लाइन बोलते हैं।
द ए एंड आई बैंड जो है अरेंज होता है अल्टरनेटली थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द मायोफिब्रिल। द पोर्शन ऑफ मायोफिब्रिल जो होता है बिटवीन टू सक्सेसिव जेड लाइंस के अंदर कंसीडर्ड होता है एज ए फंक्शनल यूनिट ऑफ कॉन्ट्रेक्शन, जिसको सार्कोमेयर भी बोलते हैं। इन ए रेस्टिंग स्टेट के अंदर द एजेस ऑफ थिन फिलामेंट्स ऑन आइदर साइड ऑफ द थिक फिलामेंट पार्शियली ओवरलैप करती है थ्री फ्री एंड्स ऑफ द थिक फिलामेंट्स को, जो कि लीव कर देता है सेंट्रल पार्ट ऑफ द थिक फिलामेंट को। द सेंट्रल पार्ट ऑफ द थिक फिलामेंट नॉट ओवरलैप्ड बाय थिन फिलामेंट इज कॉल्ड द एज जोन। जब सेंट्रल पार्ट जो है थिक फिलामेंट का थिन फिलामेंट से ओवरलैप नहीं करता तो उसको हम क्या बोल देते हैं, एज जोन बोल देते हैं। बीच में जो लाइन है दैट्स कॉल्ड जेड जोन, या फिर जेड लाइन इसको बोला जाता है। जो लाइंस प्रेजेंट है देन आ जाता है हमारे पास ए बैंड, आई बैंड एंड एच जोन, जो भी हमने पढ़ा है। नेक्स्ट आ जाता है स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन। ईच एक्टिन जो कि थिन होता है फिलामेंट मेड होता है एफ फिलामेंटस एक्टिन से, हेलिसियली बाउंड टू ईच अदर होता है। ईच एफ एक्टिन जो है पॉलीमर होता है ऑफ मोनोमेरिक जी एक्टिन का टू फिलामेंट ऑफ अनदर प्रोटीन। ट्रोपोमायोसिन जो है ऑल्सो रन करता है क्लोज टू द एफ एक्टिन थ्रू आउट इट्स लेंथ। ए कॉम्प्लेक्स प्रोटीन ट्रोपोनिन जो है डिस्ट्रीब्यूट होता है रेगुलर इंटरवल्स पे ऑन द ट्रोपोमायोसिन। इन द रेस्टिंग स्टेट के अंदर सब यूनिट ऑफ ट्रोपोनिन जो है मास्क करती है द एक्टिव बाइंडिंग साइट्स को फॉर मायोसिन ऑन द एक्टिन फिलामेंट्स के अंदर। ईच मायोसिन जो है जो कि थिक होता है फिलामेंट इज ऑल्सो पॉलीमराइज्ड प्रोटीन होता है। मैनी मोनोमेरिक प्रोटीन जो है प्रेजेंट होते हैं जिसको मैरोमायोसिन बोलते हैं, कंस्टिट्यूट करते हैं वन थिक फिलामेंट को। ईच मैरोमायोसिन हैज टू इंपॉर्टेंट पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं, ग्लोबुलर हेड एंड शॉर्ट arm and tail, the former being called the heavy myosin उसको बोला जाता है, and the latter the light meromyosine, the HMM component जो है the head and short arm जो है प्रोजेक्ट होती है outwards at regular distance and angle from each other from the surface of polymerized myosin filament, जिसको हम क्रॉस आर्म बोलते हैं। द ग्लोबुलर हेड जो है एक्टिव एटीपीज एंजाइम होती है एंड हैज बाइंडिंग साइट्स होती हैं फॉर एटीपी एंड एक्टिव साइट्स होती हैं फॉर लेक्टिन। जैसे कि डायग्राम दे रखा है, फर्स्ट डायग्राम है हमारे पास एक्टिन का जो फिलामेंट है, ठीक है, जिसके अंदर ये देखो सर्कल्स लाइक एंड दैट इज ट्रोपोनिन। देन जो ये आपको एक रस्सी लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है जिसको बोलते हैं ट्रोपोमायोसिन, जो कि इसको बाइंड करके रखता है। एंड देन जो स्ट्रक्चर्स हैं दैट इज कॉल्ड एफ एक्टिन। इसकी दो साइड होती है बाइंडिंग साइड्स, जो कि एक्टिन की बाइंडिंग साइड्स होती है ऊपर की तरफ प्रेजेंट होती है। देन जो एटीपी की बाइंडिंग साइड होती है वो थोड़ी सी नीचे की तरफ प्रेजेंट होती है। देन आ जाता है मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन इज बेस्ट एक्सप्लेन्ड होता है बाय द स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी, विच स्टेट करता है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ अ मसल फाइबर को टेक्स प्लेस बाय द स्लाइडिंग ऑफ द थिन फिलामेंट ओवर द थिक फिलामेंट। देन है मसल कॉन्ट्रैक्शन जो है इनिशिएट होती है बाय सिग्नल सेंट बाय द सेंट्रल नर्वस सिस्टम वीआई मोटर न्यूरॉन। देन है मोटर न्यूरॉन जो है अलोंग विद द मसल फाइबर कनेक्ट टू इट कंस्टिट्यूट करता है मोटर यूनिट को। द जंक्शन बिटवीन ए मोटर न्यूरॉन एंड द सर्कोलेमा ऑफ द मसल फाइबर के बीच का जो जंक्शन है उसको हम कहते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन और मोटर एंड प्लेट भी बोल देते हैं। न्यूरल सिग्नल जो है रीच करता है दिस जंक्शन रिलीज करता है न्यूरोट्रांसमीटर को जिसको एसिटाइलकोलाइन बोल देते हैं, जो कि जनरेट करता है एक्शन पोटेंशियल को इन द सर्कोलेमा। ये स्प्रेड करता है थ्रू मसल फाइबर एंड कोज करता है रिलीज ऑफ कैल्शियम आयंस इनटू द सार्कोप्लाज्म, इंक्रीज करता है इन कैल्शियम लेवल, लीड करता है बाइंडिंग ऑफ कैल्शियम से विद सब यूनिट ऑफ ट्रोपोनिन ऑन एक्टिन फिलामेंट एंड देयर बाय रिमूव कर देता है मास्किंग ऑफ एक्टिव साइट्स फॉर मायोसिन, यूटिलाइज करता है एनर्जी फ्रॉम एटीपी हाइड्रोलिसिस। द मायोसिन हेड जो है नाउ बाइंड करता है एक्सपोज करता है एक्टिव साइट्स को ऑन एक्टिन टू फॉर्म ए क्रॉस ब्रिज की फॉर्मेशन करता है। तो जो ऊपर वाला एरिया दैट इज एक्टिन फिलामेंट और ये जो है हमारे पास दैट इज मायोसिन फिलामेंट। क्रॉस ब्रिज की फॉर्मेशन की मायोसिन हेड जो है स्ट्रेट हो गया, देन ये क्या गया स्लाइड हुआ रोटेट हुआ थोड़ा सा फ्लिप हो गया एक तरह से एंड देन ब्रेकिंग कर देता है उसकी क्रॉस ब्रिज की। द पुल दिस पुल जो है अटैच करता है एक्टिन फिलामेंट्स को टुवर्ड द सेंटर ऑफ ए बैंड एंड द जेड लाइन जो है अटैच करती है दिस एक्टिन्स को, जिसको ऑल्सो पुल्ड कर देती है इनवर्स देयर बाय कोज करता है शॉर्टनिंग ऑफ द सर्कोमेयर, जिसके अंदर ये क्या करता है कंट्रैक्शन हो जाता है। इट इज क्लियर है फ्रॉम द अबव स्टेप्स ड्यूरिंग शॉर्टनिंग ऑफ द मसल द आई बैंड जो है रिड्यूस हो जाता है वेयर द ए बैंड जो है रिटेन करता है लेंथ को। द मायोसिन जो है रिलीज करता है एडीपी एंड पी1 गोज बैक टू इट्स रिलैक्स स्टेट, ए न्यू एटीपी जो बाइंड होता है एंड द क्रॉस ब्रिज जो है वो ब्रोकन हो जाता है। द एटीपी जो है अगेन हाइड्रोलाइज्ड हो जाता है बाय द मायोसिन हेड एंड द साइकिल ऑफ क्रॉस ब्रिज की फॉर्मेशन करता है।
देन यही चीजें हमने पीछे पढ़ी हैं कि कैसे वो पहले रिलैक्स हो रहा है, देन कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, देन मैक्सिमली कॉन्ट्रैक्टेड होने के बाद वो कुछ ऐसा दिखाया देता है। फर्स्ट फॉर्म में क्या था, रिलैक्स फॉर्म में प्रेजेंट था, थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट हुआ एंड देन जब मैक्सिमम जितना वो कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है उतना वो कॉन्ट्रैक्ट हो गया। देन ब्रेकेज जो है रिपीटेड होती है, कोजिंग फर्दर स्लाइडिंग करता है, प्रोसेस कंटिन्यू होती है टिल द कैल्शियम आयन जो है पंप्ड बैक हो जाते हैं टू द सार्कोप्लाज्मिक सिस्टम ने, रिजल्ट करता है मास्किंग करने के लिए एक्टिन फिलामेंट्स की। दिस कोज करता है रिटर्न ऑफ जेड लाइंस बैक टू द ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाती है जब रिलैक्सेशन के अंदर। रिएक्शन टाइम ऑफ द फाइबर्स जो है वेरी कर सकता है डिफरेंट मसल्स के अंदर, रिपीटेड एक्टिवेशन होता है ऑफ द मसल्स जो कि लीड करता है टू द एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड ड्यू टू अनएरोबिक ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन इन देम causing fatigue. Then a muscle contain करता है रेड कलर्ड ऑक्सीजन, स्टोर करता है पिगमेंट कॉल्ड मायोग्लोबिन जिसको बोला जाता है। मायोग्लोबिन कंटेंट जो है हाई होता है इन सम ऑफ द मसल्स के अंदर जो कि एक रेडिश अपीयरेंस देती है। सच मसल्स आर कॉल्ड द रेड फाइबर्स, ऐसी मसल्स को रेड फाइबर्स बोला जाता है। दिस मसल्स ऑल्सो कंटेन करती है प्लेंटी ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया विच कैन यूटिलाइज कर सकती है लार्ज अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन को जो कि स्टोर्ड इन दैम, जो कि उसके अंदर स्टोर होती है फॉर एटीपी प्रोडक्शन के लिए। दिस मसल्स therefore can also be called aerobic muscles बोला जाता है। On the other hand, some of the muscles जो है possess करती है very less quantity of myoglobin and therefore appear होती है pale और whitish. These are the white fibers होते हैं, members of mitochondria are also few in them, but the amount of sarcoplasmic reticulum जो है वो high होता है और depend करता है on aerobic process for energy पे। नेक्स्ट आ जाता है स्केलेटल सिस्टम जो कि कंसिस्ट होता है फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स एंड ए फ्यू कार्टिलेज से। दिस सिस्टम जो है सिग्निफिकेंट रोल होता है मूवमेंट करने के लिए जो कि बॉडी के अंदर शो होती है। इमेजिन करते हैं च्यूइंग फूड विदाउट जॉ बोन्स, अगर हम फूड को च्यू करते हैं बिना जॉ बोन के एंड वॉकिंग अराउंड विदाउट द लिम्ब बोन्स। बोन एंड कार्टिलेज जो है स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। द फॉर्मर हैज ए वेरी हार्ड मैट्रिक्स होती है ड्यू टू कैल्शियम सॉल्ट्स इन इट एंड द लेटर हैज स्लाइटली प्लायबल मैट्रिक्स हो जाता है ड्यू टू कॉन्ड्रोटिन सॉल्ट्स। ह्यूमन बींग्स के अंदर 206 बोन्स होती हैं एंड ए फ्यू कार्टिलेज होती हैं जो कि ग्रुप्ड होता है इनटू टू प्रिंसिपल डिवीजन के अंदर, द एक्सियल एंड अपेंडिकुलर स्केलेटन जिसको बोला जाता है। एक्सियल स्केलेटन जो है कंप्राइज होता है 80 बोन से, डिस्ट्रीब्यूट होता है अलोंग द मेन एक्सिस ऑफ द बॉडी। द स्कल, वर्टिब्रल कॉलम, स्टर्नम एंड रिब्स जो है कंस्टिट्यूट करते हैं एक्सियल स्केलेटन को। एक्सियल जो स्कल जो है, स्कल इज कंपोज्ड ऑफ टू सेट ऑफ बोन से ये मिलके बना हुआ होता है। देन ह्यूमन स्कल की इमेज दे रखी है, फ्रंटल वॉल्स, फेनोइड, एथेनोइड, लैक्रिमल, नेसल, जाइगोमेटिक, मैक्सिला, मैंडिबल। इसी को अगर जब हम हिंदी में पढ़े हैं, पहले किसी ने पढ़ा हो हिंदी के अंदर तो हम बोलते थे मैंडिबल, मैक्सिला, जाइगोमेटिक, लैक्रिमल, वोमर एंड स्फेनोइड, ये जो चीजें हमने पढ़ी थी। देन है जो दो बोन्स है जो स्कल मिलके बना हुआ होता है, टू सेट ऑफ बोन्स दैट इज क्रेनियल एंड फेशियल। द टोटल ऑफ 22 बोन्स होती है। क्रेनियल बोन्स 18 नंबर होती है जो कि फॉर्म करती है हार्ड प्रोटेक्टिव आउटर कवरिंग को, क्रेनियम ऑफ द ब्रेन को। फेशियल रीजन के अंदर 14 स्केलेटन एलिमेंट्स होते हैं जो कि फॉर्म करते हैं फ्रंट पार्ट ऑफ द स्कल को। सिंगल यू शेप्ड बोन जो है उसको हम हायोइड बोलते हैं, प्रेजेंट होती है बेस ऑफ द बकल कैविटी पे एंड इट इज ऑल्सो इंक्लूड करती है इन द स्कल। ईच मिडल ईयर जो है कंटेन करता है 3 टेनी बोन्स को, दैट इज मैलियस, इनकस एंड स्टेप्स कलेक्टिवली जिसको हम ईयर ऑसिकल्स बोलते हैं। द स्कल रीजन जो है आर्टिकुलेट करता है विद द सुपीरियर ओरिजिन रीजन ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम विद द हेल्प ऑफ टू occipital condyles। देन है अगर वर्टिब्रल कॉलम की बात करें तो फॉर्म होती है 26 सीरियली अरेंज यूनिट से जिसको हम वर्टिब्रा एंड इज डोर्सली बोल प्लेस्ड होती है, वर्टिब्रा बोला जाता है जो कि डोर्सली प्लेस्ड होती है। एक्सटेंड करती है फ्रॉम द बेस ऑफ द स्कल से कंस्टिट्यूट करती है मेन फ्रेमवर्क ऑफ द ट्रंक। ईच वर्टिब्रा हैज अ सेंट्रल होलो पोर्शन प्रेजेंट होता है थ्रू विच द स्पाइनल कॉर्ड पास करती है। फर्स्ट वर्टिब्रा इज द एटलस होती है एंड इट आर्टिकुलेट करती है विद द ऑसिपिटल कॉन्डाइल्स। द वर्टिब्रल कॉलम जो है डिफरेंशिएटेड होता है इनटू सर्वाइकल जो कि 7 होते हैं, थोरेसिक 12 होती है, लंबर 5 होते हैं, सैक्रल के अंदर 1 होती है जो कि फ्यूज्ड होते हैं एंड कोसाइजियल 1 फ्यूज्ड होती है। रीजन स्टार्ट करता है फ्रॉम द स्कल। द नंबर ऑफ सर्वाइकल वर्टिब्रा 7 होते हैं इन ऑलमोस्ट ऑल मैमल्स के अंदर, इंक्लूड करते हैं ह्यूमन बींग्स को। वर्टिब्रल कॉलम जो है प्रोटेक्ट करता है स्पाइनल कॉर्ड को, सपोर्ट करता है हेड को एंड सर्व करता है द पॉइंट ऑफ द अटैचमेंट फॉर द रिब्स एंड मस्कुलेचर ऑफ द बैक। स्टर्नम जो है फ्लैट बोन होती है ऑन द वेंट्रल मिड लाइन ऑफ द थोरिक्स पे प्रेजेंट होती है। ऐसी कुछ लाइंस होती हैं। ऊपर सबसे पहले आएगा सर्विकल वर्टिब्रा, जो जितनी बोन है सारी आ जाती है हमारे पास सर्विकल वर्टिब्रा के अंदर। देन आ जाती है हमारे पास थोरेसिक वर्टिब्रा के अंदर, फिर आती है ल्यूम्बर वर्टिब्रा के अंदर जो पीछे वाली दैट इज इंटरवर्टिब्रल डिस्क।
एंड सैक्रम एंड कोसिक्स बोला जाता है। देन देर आर 12 पेयर्स ऑफ रिब्स प्रेजेंट होते हैं। इच रिब जो है थिन फ्लैट बोन होती है जो कनेक्टेड होती है डोर्सली टू द वर्टिब्रल कॉलम एंड वेंट्रली टू द स्टर्नम। इट हैज टू आर्टिकुलेशन सरफेस होती है ऑन इट्स डोर्सल एंड पे एंड हेंस इज कॉल्ड बाइसेफेलिक बोला जाता है। फर्स्ट 7 पेयर ऑफ रिब्स को हम ट्रू रिब्स बोलते हैं। डोर्सली जो कि अटैच्ड होती है टू द thoracic vertebra से वेंट्रली कनेक्ट होती है टू द sternum with the help of hyaline cartilage। द 8th 9th एंड 10th पेयर ऑफ रिब्स जो है डून आर्टिकुलेट नहीं करता है डायरेक्टली विद द sternum बट ज्वाइन करता है 7th रिब को विद द हेल्प ऑफ hyaline cartilage जिसको बोला जाता है vertebronchordal ribs। लास्ट 2 पेयर जो है 11th एंड 12th ऑफ रिब्स आर नॉट कनेक्टेड वेंट्रली एंड देयरफॉर कॉल्ड फ्लोटिंग रिब्स इसको बोला जाता है। थोरेसिक वर्टिब्रा की बात करें तो रिब्स एंड स्टर्नम टुगेदर फॉर्म करते हैं रिब केज को। ये ऐसा कुछ रिब केज पूरा दिखाई देता है। ट्रू रिब्स ऊपर वाले को ट्रू रिब्स बोला जाता है, नीचे वाले को फॉल्स रिब्स बोला जाता है। बीच में स्टर्नम है, इनको रिब्स बोलते हैं। देन जो बैक में है दैट इज वर्टिब्रल कॉलम। द बोन्स ऑफ द लिम्स जो है अलोंग विद देयर गिर्डल्स कंस्टिट्यूट करते हैं अपेंडिकुलर स्केलेटन को। ईच लिम्ब जो है 30 बोन से मिलके बना होता है। द बोन्स ऑफ द हैंड या फिर लिम्ब जो है ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल एंड फ्लेंजिस इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। फीमर, टिबिया एंड फिबुला, टार्सल, मेटाटार्सल एंड फ्लेंजिस जो है बोन्स होती हैं लेग के अंदर। एक कप शेप्ड बोन होती है जिसको हम पटेला बोलते हैं, कवर करती है नी को वेंट्रली। ये क्लेविकल, स्केपुला ये तो हमने उसमें रिबकेज के अंदर देखे हैं। ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल एंड फ्लेंजिस। देन है पेक्टोरल एंड पेल्विक गर्डल बोन्स आ जाते हैं जो कि हेल्प करते हैं आर्टिकुलेशन के अंदर ऑफ द अपर एंड लोअर लिम्स रिस्पेक्टिवली विद द स्केलेटल एक्सियल स्केलेटल। ईच गिल्डल जो है फॉर्म होता है टू हाफ से। ईच हाफ ऑफ द पेक्टोरल गिल्डल जो है कंसिस्ट होता है क्लेविकल एंड स्कैपुला से। स्कैपुला जो है लार्ज ट्रायंगुलर फ्लैट बोन होती है, सिचुएट होती है इन द डोर्सल पार्ट ऑफ द थोरेक्स बिटवीन द सेकंड एंड द 7th रिब के बीच में। डोर्सल फ्लैट ट्रायंगुलर बॉडी होती है स्कैपुला के, स्लाइटली एलिवेट होती है रिज जिसको स्पाइन बोला जाता है, जो विच प्रोजेक्ट एज ए फ्लैट एक्सपेंडेड प्रोसेस होती है जिसको बोलते हैं एक्रोमायन। द क्लेविकल आर्टिकुलेट होती है विद दिस। बिलो द एक्रोमायन इज अ डिप्रेशन होता है कॉल्ड द ग्लेनोइड कैविटी विच जो कि आर्टिकुलेट करता है विद द हेड ऑफ द ह्यूमरस एंड द फॉर्म करता है शोल्डर जॉइंट को। देन ईच क्लेविकल जो है लॉन्ग सिलेंडर बोन होती है, टू कर्वेचर्स होते हैं। द बोन जो है कॉमनली कॉल्ड द कोलर बोन इसको बोला जाता है। पेल्विक गिर्डल जो है कंसिस्ट होता है टू कोक्सल बोन से। ईच कोक्सल बोन जो है फाउंड होती है द फ्यूजन ऑफ 3 बोन से। इसके अंदर आ जाते हैं इलियम, इस्चियम एंड प्यूबिस। एट दिस पॉइंट ऑफ फ्यूजन ऑफ द अबव बोन्स इसको हम बोल देते हैं एसिटाब्यूलम विच द थाई बोन जो है आर्टिकुलेट कर जाती है। टू हाफ्स ऑफ द पेल्विक गिर्डल जो है मीट करता है वेंट्रली, फॉर्म करता है प्यूबिस सिम्फाइसिस जो कि कंटेन करता है फाइब्रस कार्टिलेज को। देन हम बात करते हैं जॉइंट्स के लिए। जॉइंट्स जो है एसेंशियल होते हैं फॉर ऑल टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स के लिए, इन्वॉल्व करते हैं बोनी पार्ट्स ऑफ द बॉडी को, लोकोमोटरी मूवमेंट्स को, आर नो एक्सेप्शन टू दिस। जॉइंट्स आर पॉइंट होते हैं कॉन्टेक्ट करने के लिए बिटवीन बोन्स और बिटवीन बोन्स एंड कार्टिलेज। देन है फोर्स जो है जनरेट होता है बाय द मसल जो कि यूज्ड होता है कैरी आउट करने के लिए मूवमेंट को थ्रू जॉइंट्स। वेयर द जॉइंट जो है एक्ट करता है एज ए फेल्क्यूरम। द मूवेबिलिटी एट दिस जॉइंट जो है डिपेंड करती है ऑन डिफरेंट फैक्टर्स पे। जॉइंट करती है हैज बीन क्लासिफाइड इनटू द 3 मेजर स्ट्रक्चरल फॉर्म इसके अंदर प्रेजेंट होती है जिसको हम बोलते हैं फाइब्रस, कार्टिलेजिनस एंड साइनोवियल। फाइब्रस जॉइंट्स के अंदर जो अलाउ नहीं करता है किसी भी तरह की मूवमेंट को। दिस टाइप ऑफ जॉइंट जो है शो होता है बाय द फ्लैट स्कल बोन्स जो कि फ्यूज हो जाता है एंड टू एंड विद द हेल्प ऑफ डेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू इन द फॉर्म ऑफ सूचर्स टू फॉर्म द क्रैनियम को फॉर्म करता है। इन कार्टिलेजिनस जॉइंट्स के बारे में बात करें तब बोन्स जो है इन्वॉल्व होती है एंड जॉइंट टुगेदर विद द हेल्प ऑफ कार्टिलेजिनस कार्टिलेज जिसको बोला जाता है। द जॉइंट बिटवीन द एडजेसेंट वर्टिब्रा जो है इन द वर्टिब्रल कॉलम इज ऑफ दिस पैटर्न परमिट करती है लिमिटेड मूवमेंट्स को। नेक्स्ट आ जाता है साइनोवियल जॉइंट्स जहाँ पे करेक्टराइज होता है बाय द प्रेजेंस ऑफ फ्लूइड फील्ड साइनोवियल कैविटी प्रेजेंट होती है बिटवीन द आर्टिकुलेटिंग सरफेस ऑफ द टू बोन्स। सच एन अरेंजमेंट अलाउ करती है कंसाइडरेबल मूवमेंट को जो कि हेल्प करती है लोकोमोशन एंड मैनी अदर मूवमेंट्स के लिए, जैसे कि बॉल एंड सॉकेट जॉइंट हो गया, हिंज जॉइंट होगा, पाइवोट जॉइंट हो गया एंड ग्लाइडिंग जॉइंट, सैडल जॉइंट एंड सम मोर एग्जांपल्स। देन जो लास्ट पॉइंट आ जाता है हमारे पास दैट इज डिसऑर्डर्स ऑफ मस्कुलर एंड स्केलेटल सिस्टम जिसके अंदर आ जाता है हमारे पास माइस्थीनिया ग्रेविस
जो कि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है, इफेक्ट करता है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन को, जो कि लीड करता है फटीग, वीकनिंग एंड पैरालिसिस ऑफ स्केलेटल मसल को। नेक्स्ट आ जाता है मस्कुलर डिस्ट्रोफी, जो कि प्रोग्रेस करता है डीजनरेशन ऑफ स्केलेटल मसल को, मोस्टली ड्यू टू जेनेटिक डिसऑर्डर की वजह से होता है। देन आ जाता है टेटनी, जो कि रैपिड स्पैम होता है मसल के अंदर ड्यू टू लो कैल्शियम इन बॉडी फ्लूइड। अर्थराइटिस, जो कि इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट हो जाता है। ओस्टियोपोरोसिस, जो कि एज रिलेटेड डिसऑर्डर होता है, करेक्टराइज होता है बाय डिक्रीज बोन मास, बोन के मास को जो है वो डिक्रीज करने लग जाता है, इंक्रीज करता है फ्रैक्चर के चांस को, और डिक्रीज करता है लेवल ऑफ एस्ट्रोजन इज ए कॉमन कोज। देन लास्ट जो पॉइंट आता है दैट इज गोट, जो कि इन्फ्लेमेशन हो जाता है जॉइंट में अंदर ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड क्रिस्टल्स। तो इसके साथ ये चैप्टर कवर हो चुका है। अपनी समरी अच्छे से कर लेना, फिर भी अगर कहीं पे कोई भी इशू आता है तो प्लीज कमेंट कर सकते हो। देन लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।